नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर है आज के बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा जिले में हर दिन नए कारनामे उजागर हो रहे हैं। ताजा मामला सामने आया है रीवा शहर के चुरहटा थाना अंतर्गत, जहां साईं प्रकाश प्रॉपर्टीज डेवलपमेंट लिमिटेड रीवा पर एक उपभोक्ता के द्वारा करोड़ों रुपए की ठगी करने का मामला पंजीबद्ध कराया गया है। जानकारी के अनुसार यह कंपनी कई व्यक्तियों के द्वारा मिलकर चलाई जा रही है और इस कंपनी के नाम पर प्लाटिंग का कार्य भी किया जाता है, जिससे 42 एकड़ जमीन हवाई पट्टी के पास ग्राम उमरी थाना चुरहटा अंतर्गत बताई गई थी। शहर के लोगों को मालूम न चले कि यह कंपनी फ्रॉड है। इससे पहले विधिवत तरीके से बॉन्ड के तहत एग्रीमेंट करवाया जाता था। वरिष्ठ अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कंपनी के कुछ व्यक्ति अलग अलग स्थानों पर ठगी के मामले को लेकर जेल में बंद है और यह कंपनी करीबन हजारों लोगों को ठग चुकी है और अपनी ठगी का शिकार बना चुकी है। आपको बता दें कि इस संबंध में अधिकारियों का कहना है कि जमीन का पता लगाकर रजिस्ट्री कार्यालय को पत्र भेजा जाएगा और उस जमीन को खंगाल कर उस जमीन को सुरक्षित किया जाएगा, जिससे जमीन को किसी दूसरे व्यक्ति को बेचा ना जा सके। पूरा मामला करीब 41 एकड़ जमीन का है। उस जमीन पे कई स्तर पे जो है धोखाधड़ी की गई है। इसमें करीब जिस व्यक्ति के साथ की गई है उससे 1 करोड़ 20 लाख की गई है, लेकिन लगभग इसमें जो है 800 से 1200 लोगों के बीच की संख्या एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन इतने लोगों से उस ज़मीन के नाम पे बांड दिए गए कि एक समय अवधि के बाद या तो बांड के बदले हम आपको पैसा देंगे या ज़मीन देंगे। तो बहुत बड़ा धोखाधड़ी है। उन सभी लोगों के भी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करेंगे जो इस मामले में उस ज़मीन के नाम पे बांड लिया गया है। दूसरी चीज़, हम इसमें ये कार्रवाई करने जा रहे हैं, कुछ ज़मीन की संबंधित जानकारी निकाल के हम जो है रजिस्ट्री कार्यालय में पत्र भेजेंगे कि इस ज़मीन को इस प्रकरण के निराकरण तक किसी भी पक्ष को बेचा खाया खरीदा न जाए। जो भी निराकरण हो, इस निराकरण का लाभ इन्वेस्टर को मिले, इसके लिए हम पत्राचार भी कर रहे हैं। और इस मामले में जो भी होगा, हम पुलिस उपभोक्ताओं के साथ है, इन्वेस्टर के साथ है जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है, और आरोपियों के हम आरोप के कुछ महत्वपूर्ण, इसमें से कुछ एक आरोपी अलग अलग जेलों में बंद भी हैं। निरंतर कार्रवाई इनके खिलाफ करेंगे और हम लोगों को राहत देंगे। रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के सामने हो रहे निर्माण कार्य का विरोध आज हुआ। यह विरोध बजरंगी सेना व कुछ अन्य सामाजिक संगठनों ने मिलकर किया। विरोध प्रदर्शन में बजरंगी सेना व सामाजिक संगठनों का कहना है कि सैकड़ों वर्ष से यहाँ मंदिर एवं मजार बना है, जो लोगों के आस्था का केंद्र है। जमीन पर जो निर्माण कार्य हो रहा है, यह जमीन भी मंदिर एवं मजार के लिए सैकड़ों वर्ष पूर्व संरक्षित की गई थी। यह निर्माण कार्य कराया जा रहा है। बजरंगी सेना का कहना है कि लोगों की आस्था के खिलाफ, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यदि पेड़ राम मंदिर को कोई भी नुकसान हुआ तो बजरंगी सेना इसका विरोध करेगी और इसके लिए अगर उनको अपने प्राण भी देने पड़े तो वह पीछे नहीं हटेंगे। प्रदर्शन के दौरान सामाजिक संगठनों व बजरंगी सेना ने प्रशासन पर भी आरोप लगाए। हालांकि विरोध प्रदर्शन के दौरान कोई भी प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद नहीं था। वहीं प्रदर्शनकारियों के द्वारा काम रोक दिया गया है। इन दिनों रीवा जिले की पुलिस व्यवस्था को लेकर आए दिन सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। ताजा मामला रीवा के परिवार परामर्श केंद्र में पदस्थ एक महिला पुलिसकर्मी के द्वारा पैसे की मांग किए जाने से सामने आया, जिसका वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। मीडिया में वीडियो जो वायरल हो रहा है, बता दें कि परिवार परामर्श केंद्र में पदस्थ प्रधान आरक्षक रानू वर्मा का है। ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने फरियादी से कहा कि पैसा नहीं दोगे तो जेल जाओगे। दरअसल प्रधान आरक्षक इसके पहले रीवा जिले के कई थानों में रह चुकी हैं। अभी हाल ही में महिला थाने से परिवार परामर्श केंद्र भेजा गया है। वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि प्रधान आरक्षक रानू वर्मा फरियादी से कह रही हैं कि पैसा नहीं दोगे तो जेल जाओगे। वायरल वीडियो में उन्होंने यह भी कहा कि महिला थाना छोड़कर आई हूं, वहां पैसा मिलता था। हैरानी की बात यह है कि फरियादी के द्वारा पूछे जाने पर कि किसके आदेश से पैसा लिया जा रहा है, तो सोनू वर्मा का कहना है कि एसपी और टीआई किसके आदेश से पैसा लेते हैं। पैसा वही लेते हैं जिसका दम होता है। इस मामले
के उजागर होने के बाद और सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद अधिकारियों को कार्रवाई करना पड़ा। एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने के जारी बयान के द्वारा बताया गया कि वायरल वीडियो में जो महिला आरक्षक है उसे लाइन हाजिर कर दिया गया है और जो भी यथोचित कार्रवाई होगी जांच के उपरांत की जाएगी। प्रधान आरक्षक हैं, ये परिवार परामर्श केंद्र में पदस्थ हैं। उनका वीडियो जो वायरल हुआ निश्चित रूप से उनकी तरह जो अनर्गल बात की गई है उस संबंध में जांच करके विभागीय जांच करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी क्या कार्रवाई की है? अभी उनको लाइन हाजिर कर दिया गया। मध्य प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि नगर निगम के द्वारा जो जलकर में वृद्धि की गई है इसमें पूर्व की भांति ही लागू किया जाए, जिससे आमजन को समस्याओं का सामना न करना पड़े, उनकी समस्याओं का निदान हो सके। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना महामारी के कारण कई लोगों की नौकरी भी चली गई है, जिससे बढ़े हुए टैक्सों को देने में आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए इस बढ़े हुए टैक्स को कम करके पूर्व की तरह ही लागू किया जाए। बढ़े हुए टैक्स को लेकर संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि वर्तमान समय में समूचा देश के साथ रीवा जिला भी कोरोना जैसी महामारी से पीड़ित है। ऐसे में आमजन को रोजगार न मिलने के कारण आर्थिक व मानसिक रूप से पीड़ित हो रहे हैं। इस कारण से इस बढ़े हुए टैक्स को कम किया जाए। यहाँ पर नगर निगम द्वारा जो जलकर की वृद्धि की गई है उसमें हम लोग एक ज्ञापन देने आए हैं कि पूर्व की भांति इसको यथावत रखा जाए। जो जल कर की वृद्धि की गई है, जो इकट्ठा 150 इन्होंने कर दिया है, 600 कर दिया है और 1600 तक की इन्होंने वृद्धि की है। हम लोग ये चाह रहे हैं, कंज्यूमर फोरम, हम लोगों का उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ ये मांग करता है कि बढ़ी हुई दरों को वापस लिया जाए, क्योंकि जैसा कि कोरोना काल चल रहा है और आम पब्लिक, आम उपभोक्ता पूरी तरह से आर्थिक रूप से टूट चुका है। उसमें जब संबल की ज़रूरत है, उधर जब एक तरफ जहाँ संबल की ज़रूरत है, उधर दूसरी ओर हमारे यहाँ हर तरह के टैक्स अनाप शनाप लगाए जा रहे हैं, अनाप शनाप बिल बढ़ाए जा रहे हैं। अतः उस पर कमिश्नर साहब और प्रशासक महोदय इसमें रोक लगाएं। इसके लिए हम लोग, हमारा पूरा संगठन, हमारे माननीय अध्यक्ष श्री राजेंद्र महिंद्रा जी हैं, हमारे अध्यक्ष श्री रामजी शर्मा जी हैं, ब्लॉक अध्यक्ष अशोक सोनी जी, हमारे शहर अध्यक्ष गोपाल सिगोते जी हैं, हमारे अनीता साकेत जी हैं, हमारी स्नेह भारती जी हैं, हमारे संगठन के अन्य पदाधिकारी भी शामिल हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि तुरंत इसमें कुछ कड़ी कार्रवाई की जाए और भविष्य में ऐसे अनाप शनाप बिल का भुगतान न लिया जाए, जो कि पीड़ादायक होगा हमारे आम उपभोक्ताओं के लिए। उसके लिए हम लोग आज प्रयास करें हैं और आशा है इसमें हमारे प्रशासक महोदय कुछ न कुछ निर्णय लेंगे। रीवा में हिंदू क्षत्रिय वाहिनी संगठन के द्वारा आज मनगमा विधायक पंचूलाल प्रजापति के जातिगत टिप्पणी के विरोध में पुलिस महानिरीक्षक रीवा को ज्ञापन सौंपा गया। विगत दिवस पूर्व विधायक द्वारा मनगमा थाना प्रभारी एसके शुक्ला को स्थानांतरण के विरोध में और थाना प्रभारी के साथ स्वयं के हितों को देखते हुए पुलिस अधीक्षक रीवा राकेश सिंह के विरुद्ध आरोप लगाया था। उनके रीवा जिले के अधिकतर थानों में क्षत्रिय समाज के बड़े पदाधिकारी रखे गए हैं। संगठन द्वारा विधायक को कहा जाता है कि अपनी जाति की राजनीति को अपनी पार्टी तक ही सीमित रखें, क्योंकि पुलिस प्रशासन को जो दिन रात निष्ठापूर्वक अपना दायित्व निभाते हैं उनके ऊपर टिप्पणी उचित नहीं है। संगठन का कहना है कि यह राजनीति अपने तक ही सीमित रखें तो विधायक को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आईजी साहब के पास हम लोग आए ज्ञापन देने की। मनगमा विधायक पंचूलाल प्रजापति जी हैं, ये कुछ दिन पूर्व भी इन्होंने अपना बयान दिया था कि यहाँ के एसपी राकेश सिंह गहरवार जी द्वारा सभी थानों में ठाकुरों को ही रखा जा रहा है। तो मेरा विधायक जी से भी पूछना है कि अगर पढ़ा लिखा ठाकुर IPS अगर बनेगा तो उसको कहाँ रखा जाएगा, या घर पे बैठा के रखा जाएगा। तो ये जातिगत राजनीति जो है वो अपने पार्टी में ही करें, सर्व समाज को, क्षत्रिय समाज को इस पर ना घसीट के सामने ले आए। और पंचूलाल जी से तो ये भी कहना चाहूँगा कि एक उन्हीं के पार्टी के नेता शिवराज सिंह चौहान ने एक बार सवर्णों को ललकारा था और उसका परिणाम उनके सामने आया था, और फिर से ये वही गलती कर रहे हैं जिसका परिणाम इनको आने वाले चुनाव में भी भुगतना पड़ेगा। और समस्त क्षत्रिय समाज पंचूलाल प्रजापति का बहिष्कार करेगा और उनसे निवेदन है कि किसी भी क्षत्रिय समाज के घर में वो वोट लेने भी न जाएं।
और पुलिस प्रशासन को बिल्कुल इस जातिगत राजनीति में न घसीटे। उज्जैन में हुए शराब कांड से तकरीबन 14 लोगों की मृत्यु होने के पश्चात शासन के निर्देशानुसार रीवा में भी एसपी राकेश सिंह के मार्गदर्शन में नियमित प्रक्रिया को अपनाकर शहर के कई मेडिकल स्टोरों में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान एसपी राकेश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि स्पीड और तमाम नशे के चीजों को चेक करने और इसकी पूरी जानकारी ड्रग इंस्पेक्टर को विधिवत तरीके से उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने चेकिंग के दौरान बताया कि अलग अलग मेडिकल स्टोर पर नियमित प्रक्रिया के अंतर्गत यह कार्रवाई चलती रहेगी। और आगे उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के अलग अलग थानों में थाना अंतर्गत तकरीबन 300 से अधिक मामले आबकारी एक्ट के तहत पंजीबद्ध किए गए हैं। इसी तरह मेडिकल स्टोर में भी कार्यवाही करने की बात कही गई। जैसा कि आप सबको मालूम है कि उज्जैन की जो गंभीर घटना हुई थी, जिसमें शासन ने निर्देश भी दिए हैं कि स्पिरिट और तमाम नशे की चीज़ों को चेक करना, और उसको चेक करने के बाद ड्रग इंस्पेक्टर को हम बता रहे हैं, और इस चेकिंग की कार्रवाई हम अलग अलग मेडिकल स्टोर पर समय समय पर करते रहेंगे। ये चेकिंग एक नियमित प्रक्रिया के रूप में हमने अपनाया है, और हम इन कार्रवाइयों के साथ साथ अब तक जो है करीब 300 आबकारी एक्ट के मामले कायम कर चुके हैं। अलग अलग स्थानों पे अलग अलग थानों में अलग अलग गाँव में हमने कायम किए हैं। ये सारी कार्रवाई समन्वित थी, चाहे मेडिकल स्टोर की चेकिंग हो, चाहे वो आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई हो, ये लगातार हम निरंतर कर। रीवा जिले में बढ़ रहे अवैध तस्करी के मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के मार्गदर्शन पर अमहिया थाना प्रभारी द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह को मुखबिर से सूचना मिली। अमहिया थाना अंतर्गत अमहिया नाले के पास अवैध तरीके से कोरेक्स की तस्करी की जा रही है, तो मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने अमहिया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल की टीम गठित कर उस स्थान पर दबिश दी गई, जहां से पुलिस स्टाफ की टीम ने शातिर अपराधी शेरा को नशीली कफ सिरप की बिक्री करते हुए पकड़ा। अमहिया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मौके से 57 शीशी नशीली कफ सिरप जब्त की गई है और पकड़ा गया शातिर अपराधी के ऊपर पूर्व में लगभग 1.5 दर्जनों से अधिक मामले दर्ज हैं। शातिर अपराधी पांव में प्लास्टर बांधकर पुलिस की आंखों में धूल झोंकता था, लेकिन जब पुलिस ने प्लास्टर कटवा कर मेडिकल कराया तो शातिर अपराधी की पूरी पोल खुल गई। ये अमहिया नाले के पास में एक व्यक्ति है, सेजा और छुटिया पुराना निगरानी बदमाश है। सूचना मिली थी कि वो इस तरीके की नशीली गतिविधियों में सम्मिलित हो रहा है, तो एसपी साहब के मार्गदर्शन में हम लोगों ने एक टीम बनाकर उस पर कार्रवाई की। लगभग 57 बॉटल उसके पास कोरेक्स मिला है और भी पूछताछ की जा रही है और कार्रवाई की जा रही है। ग्राम पंचायतों में व्यापक स्तर पर होने वाली गड़बड़ी व विकास कार्य में गुणवत्ता विहीन कार्यों को लेकर समय समय पर सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला के द्वारा आवाज उठाई गई। एक बार फिर से सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला ने रीवा संभागायुक्त कार्यालय पहुंचकर संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि समूचे जिले में ग्राम पंचायतों में जो गुणवत्ता विहीन मानक विहीन कार्य किए जा रहे हैं, इस संबंध में जांच की जाए। सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा किए गए इस मांग पर संभागायुक्त ने गंभीरता दिखाई। मामले को लेकर जिला पंचायत सीईओ मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भी एक पत्र लिखा गया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि पंचायत स्तर में जो गड़बड़ी हो रही है उनकी जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए, जिससे भारत सरकार के द्वारा जारी योजनाओं का ग्रामीणों को लाभ मिल सके। हमने माननीय आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा को एक ज्ञापन पत्र दिया था। उस ज्ञापन पत्र के माध्यम से मैंने निवेदन किया था कि समूचे रीवा जिले में अधिकतर ग्राम पंचायतों में व्यापक स्तर पर नियम विरुद्ध, गुणवत्ता विहीन और मानक के विपरीत कार्य किए जा रहे हैं, जिसकी जांच के लिए मैंने निवेदन किया था। माननीय आयुक्त महोदय ने हमारे विषय को गंभीरता से लेते हुए इस प्रकरण में जिला पंचायत के सीईओ मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय को पत्र प्रेषित किया है और पत्र के माध्यम से उस पत्र में उन्होंने उल्लेख किया है कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए। और हमने उस पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि रीवा जिले के वरिष्ठ तकनीकी अधिकारियों को आकेक्षण अधिकारी संपरीक्षण निधि विभाग के जो वरिष्ठ ऑडिटर हैं, ताकि जिन ग्राम पंचायतों में जो मध्य प्रदेश सरकार व भारत सरकार की योजनाएं आ रही हैं या आई हैं, उनका वास्तव में क्रियान्वयन सही तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है।
तो ग्राम पंचायतों में यदि सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है तो उसका भौतिक सत्यापन कराया जाए, स्थल निरीक्षण कराया जाए और ऐसे ग्राम पंचायत में यदि ऐसे नियम विरुद्ध काम कर रहे हैं, नियम विरुद्ध कार्य हो रहे हैं तो उनकी जांच कराई जाए और ऐसे ग्राम पंचायत में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 40 धारा 92 की कार्रवाई प्रस्तावित की जानी चाहिए। इस संदर्भ में हमने उन्हें ज्ञापन पत्र दिया है और ज्ञापन पत्र के आधार पर उन्होंने जिला पंचायत सीईओ को पत्र प्रेषित किया है। त्योंथर के पड़री गांव के किसानों और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हल्का पटवारी पड़री 44 में पदस्थ पटवारी सुभाष द्विवेदी के ऊपर रिश्वत के नाम पर उगाही करने का आरोप लगाया है। आरोप लगाते हुए किसानों ने कहा कि पटवारी प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में दलालों के माध्यम से एवं स्वयं 400 रुपए लेकर फीड करते हैं। झुरहवा और ढीह में पैसे लेकर गिरदावली में बिना बोई जमीन में भी धान की फसल की फीडिंग की गई। साथ ही अन्य राजस्व से जुड़ी समस्याओं को लेकर ग्रामीणों और किसानों ने त्योंथर तहसीलदार बीडी नामदेव को ज्ञापन सौंपा। साथ में किसानों ने कहा कि अगर 7 दिन के अंदर पटवारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है तो समस्त किसान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ तहसील का घेराव करेंगे। वहीं पूरे मामले में त्योंथर तहसीलदार बीडी नामदेव ने जांच कर पटवारी के ऊपर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। सिरमौर से सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट। ये मैटर ये है कि कुछ दिन पहले हम लोगों को ये पता चला कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि में जो अभी फीडिंग हो रही थी उसमें किसानों के द्वारा ये बताया गया कि पटवारी हल्का पड़री 44 के द्वारा सभी किसानों से किसी से 300 किसी से 400 500 रुपये तक की जो है तो कंप्यूटर में फीडिंग करने के नाम पे पैसा लिया जा रहा था और उन किसानों का फीड भी नहीं किया जा रहा था, बहुत सारे लोगों ने बताया। साथ ही साथ उनका एक और कृत्य अभी सामने आया है कि उनके द्वारा खसरे में नाम दर्ज कराने के लिए किसी से 3000 रुपये किसी से 5000 रुपये पैसा लिया जाता है और किसानों से पैसा लेके पड़ती जमीन में भी धान। जनपद बुढ़ार के ग्राम पंचायत मझौली से लगातार भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। ग्राम पंचायत मझौली में लाखों का घोटाला हो रहा है। कार्य के नाम पे सचिव अरुण सिंह, सरपंच व रोजगार सहायक की मिलीभगत से कई कार्य किए गए। जब इसकी जानकारी सूचना अधिकारी के तहत मांगी गई तो पंचायत से लेकर जनपद तक सभी चुप्पी साधे हुए हैं। ग्राम पंचायत मझौली का भ्रष्टाचार उजागर होते ही रोजगार सहायक पति के द्वारा पत्रकार को रात में फोन लगाकर गाली गलौज व धमकी दी गई, जिसकी शिकायत पत्रकार ने पुलिस अधीक्षक से लेकर उच्च अधिकारियों तक की, पर कार्यवाही नहीं हुई। पंचायत के भ्रष्टाचार को आवेदक के द्वारा सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की गई, पर जनपद पंचायत बुढ़ार में बैठे अधिकारियों के द्वारा बिना निराकरण के ही निराकरण कर दिया जाता है। ग्राम पंचायत मझौली में खुल के गुंडा राज चल रहा है। सहायक सचिव पति के द्वारा चोरी के रेत से लेकर कई मामले हैं, जिसकी जानकारी आवेदक ने लिखित शिकायत की है, पर सरपंच सचिव इस भ्रष्टाचार में खेल खेलते दिख रहे हैं। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। अब उसमें देखना पड़ेगा, देखिए है ना, हर एक बात के लिए थोड़ा सा डिटेल से समझना पड़ेगा, तभी उसमें कुछ कर पाएंगे। ठीक मैडम। मेरा नाम रामदास बैगा। कहाँ के हैं? मैं मझौली से, ग्राम पंचायत मझौली। क्या है ग्राम पंचायत मझौली के? सरपंच। ग्राम पंचायत मझौली के सरपंच हैं जी। अच्छा, ये अभी आज बैठक किस चीज़ की रखी गई है? ये योजना के तहत पशु शेड है, जैसे मान लीजिए आवास अभी चल रहा है वर्तमान में इन्हीं चीज़ों का। इस समय पर अपना आवास जिसका आया है कंप्लीट करवाएं जल्दी से जल्दी। और पशु शेड है, बस इन्हीं। अभी तक कितने लोगों को लाभ दिया गया होगा ग्राम हरेडी से? ग्राम हरेडी से करीब कितना होगा लगभग आवास में 15-16 लोग होंगे। 15-16 लोग को। अच्छा, और क्या क्या लाभ इन लोगों को, क्या क्या योजना का लाभ दिया जा रहा है? मेड़ बंधान है। अभी कितने लोगों को किया गया होगा? मेड़ बंधान अभी वर्तमान में भी चल रहा है ना? हाँ, वर्तमान में चल रहा है। कहाँ? ग्राम हरेडी में? ग्राम हरेडी में। और मझौली में चल रहा है, अपने मझौली ग्राम। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।